हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है कॉलिजन प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, कोई भी गैस सैंपल लिया जाए तो उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगातार एक दूसरे से कॉलिजन्स करते रहते हैं। तो ये जो कॉलिजन्स होते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन्हीं टर्म्स को आज हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इनमें से जो फर्स्ट टर्म है और वो है कॉलिजन डायमीटर, सिंबल है सिग्मा। तो देखो बच्चों, कॉलिजन डायमीटर मींस द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स विच टेकिंग पार्ट इन कॉलिजन। समझ गए बच्चों कि जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होता है तो टू मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को बोला जाता है क्या? कॉलिजन डायमीटर। हम इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन देंगे कि द क्लोजेस्ट डिस्टेंस between centers of two molecules which taking part in collision। ओके, देखो इस तरह से सपोज it is the molecule एंड सेकेंड मॉलिक्यूल, ये इनके सेंटर्स हो गए। तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस क्या कहलाता है बच्चों? कॉलिजन डायमीटर। यू अंडरस्टैंड? अब आप देखते हैं कि कॉलिजन डायमीटर इज इक्वल टू द सम ऑफ, सपोज रेडियस r1 एंड r2, तो r1 प्लस r2। देखें कि जो कॉलिजन डायमीटर है, अगर ये रेडियस r1 r2 जितना लार्ज साइज का होगा, डायमीटर जो है उतना ही ज्यादा आएगा। तो thus कॉलिजन डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल साइज में बड़ा है तो डायमीटर की वैल्यू भी लार्ज होगी। ओके, और हम ऐसा ले सकते हैं V इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के लिए जो वैन डर वाल कांस्टेंट V है उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा कॉलिजन डायमीटर होगा। सपोज H2O2 H2O, ओके, CH4 या NH3 CH4, तो ये साइज मॉलिक्यूल्स किस तरह से इंक्रीज होगी तो इनका डायमीटर भी इंक्रीज होगा। तो यहां तक बात समझ गए होगे? ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो ये था कॉलिजन डायमीटर के बारे में। अब हम आ जाते हैं नंबर ऑफ कॉलिजन्स। नंबर ऑफ कॉलिजन्स, व्हाट इज नंबर ऑफ कॉलिजन? देखो, नंबर ऑफ कॉलिजन, इसकी डेफिनेशन या इसके नेम से ही पता चल रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स which a molecule makes with other molecules in 1 second। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है नंबर ऑफ कॉलिजन्स, सिंबल है Z1। तो देखो डेफिनेशन में आए कि टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स which a molecule makes with other molecules in 1 second। समझ गए बच्चों? ये एक मॉलिक्यूल है, उसके इस तरह से सराउंडेड में
लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो कॉलिजन्स होता है मॉलिक्यूल का अदर मॉलिक्यूल्स के साथ, ऐसा नहीं कि एक साथ सारे कॉलिजन्स हो जाए, किसी के साथ कम हो रहे हैं, किसी मतलब इस डायरेक्शन में हो रहा है, कभी इस डायरेक्शन में हो रहा है, कभी इस डायरेक्शन। ध्यान रखें कि एक कॉलिजन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब ये और ये एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ही होंगे तभी कॉलिजन होगा। ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो ये है नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ठीक है, विच अ मॉलिक्यूल मेक्स विद अदर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल्स के साथ कितने कॉलिजन, कितनी बार कोलाइड हो रहा है, वही क्या है नंबर ऑफ कॉलिजन्स। नंबर ऑफ कॉलिजन्स गिवन बाय द फॉर्मूला, ओके, नंबर ऑफ कॉलिजन गिवन बाय, सिंबल है Z1 इक्वल टू √2 सिग्मा स्क्वायर पाई एवरेज वेलोसिटी इंटू n। ये इसका फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन क्या है इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, केवल हमें ये फॉर्मूला देखना है। अब आप इस फॉर्मूले में आए तो आप देख रहे हैं कि Z मींस नंबर ऑफ कॉलिजन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कॉलिजन डायमीटर, एवरेज वेलोसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सपोज, ठीक है, देन Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिग्मा स्क्वायर, Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज वेलोसिटी, Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। एवरेज वेलोसिटी आल्सो 8/pi RT upon n। तो thus Z1 इक्वल टू √2 इंटू सिग्मा स्क्वायर पाई और 8/pi RT upon n into n। So Z also directly proportional to the temperature of gas। जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी और उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो है टाइम के साथ देगा 1 सेकेंड में। तो कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन, मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कॉलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। बड़ा मॉलिक्यूल है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिजन करेगा क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे। एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा, जैसे आप किसी भीड़ में जाएं तो भीड़ में आप जितनी ज़्यादा भीड़ होगी आप उतने ज़्यादा टकराओगे या आपसे लोग उतने ज़्यादा टकराएंगे। आप जितनी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ोगे भीड़ में आप उतने ज़्यादा 1 सेकेंड में उतने ज़्यादा कॉलिजन्स कर लोगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कॉलिजन है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये फैक्टर्स मैंने बताया। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, और नेक्स्ट पॉइंट है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ये क्या है, व्हाट इज द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी? तो देखो, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स of gas molecules occurring in 1 second in unit volume of gas sample। फिर से सुने कि टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स of gas molecules occurring in unit volume means 1 ml 1 centimeter cube volume at 1 second। मतलब है कि गैस सैंपल लिया गया हो तो 1 सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी कॉलिजन्स होते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलिजन्स टेक प्लेस इन 1 सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, अगर अब आप यहां देखें कि टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स in unit volume is equals to the half of total number of particles या molecules in given volume, because each collision related to या takes
प्लेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स मिनिमम। आप देखेंगे कि जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना कॉलिजन होते हैं उससे रिलेटेड है। अब हम जानते हैं कि मिनिमम 2 मॉलिक्यूल्स एक कॉलिजन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने होंगे? तो कॉलिजन नंबर कितना है इंटू n/2, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हाफ कर दिया जाए तो वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो हम आते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ओके, Z11। ये मान लिया जाए कि एक ही गैस सैंपल है, सारे मॉलिक्यूल्स एक से, तो टोटल नंबर ऑफ collisions of gas molecules occurring in 1 centimeter cube volume at 1 second, ओके, कि 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है, पोर्शन है गैस का, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलिजन्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स occurring in 1 centimeter cube volume at 1 degree centigrade called collision frequency. Collision frequency is equal to collision number means Z1 into n/2। जितने भी कॉलिजन नंबर्स हैं उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हाफ से मल्टीप्लाई करना। और आगे चलो, Z1 इज इक्वल टू कॉलिजन नंबर √2 इंटू पाई सिग्मा स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी n इंटू n/2 और √2 पाई सिग्मा स्क्वायर न्यू स्क्वायर n स्क्वायर का 2। It is collision frequency where ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सिग्मा क्या है। सिग्मा है collision diameter, न्यू एवरेज वेलोसिटी and number of particles। यहां तक आप समझ गए होंगे। और आगे देखते हैं हम कि क्या और रिलेशंस होंगे। तो Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर, Z डबल लाइंस के साथ ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। इसके अलावा अगर हम आगे आते हैं तो n मतलब टेम्परेचर और प्रेशर, इससे भी हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बता सकते हैं इस बेस पर कि √2 सिग्मा स्क्वायर न्यू 8/पाई RT/m, ओके, इंटू n स्क्वायर अपॉन RT, n स्क्वायर अपॉन 2। यहां तक आप देख सकते हैं। अब यहां n की वैल्यू और लेंगे हम, यहां तक पहले आप नोट करें। तो देखो बच्चों, यहां तक आप समझ गए। अब हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टेम्परेचर से देखें तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर, मींस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे रिलेशंस जो हैं आपको, ऑल रिलेशंस आर रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ये जो रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस के बेस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो टेम्परेचर से इस तरह का रिलेशन है, प्रेशर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये रिलेशन है इसका कि जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर, अगर आप m की वैल्यू रख लें, n की यहाँ पर गैसीय
किस रिलेशन से? आइडियल गैस इक्वेशन से। तो आप देखेंगे कि जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतने ही ज्यादा क्या होंगे? कॉलिजन्स होंगे। तो ये सारे रिलेशंस जो हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के, आपको इनको याद रखना है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। पहले आप इसे नोट कर लें, फिर मैं नेक्स्ट में आता हूं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो टर्म है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट जो है कॉलिजन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो है मीन फ्री पाथ। देखो क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है। ये यहां स्ट्राइक करता है, फिर यहां स्ट्राइक या यहां कॉलिजन करने के बाद यहां पर, तो ये मान लो L1 डिस्टेंस चला, ये L2 डिस्टेंस चला, फिर आगे किसी दूसरे से कोलाइड कर रहा है, L3 डिस्टेंस चला। तो इस तरह से एक एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल्स इन सक्सेसिव कॉलिजन्स। मतलब ये है कि जो कॉलिजन्स चल रहे हैं तो उसमें एक कॉलिजन के लिए जो एक एवरेज डिस्टेंस मॉलिक्यूल द्वारा कवर की जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ठीक है, मीन फ्री पाथ। मतलब इट इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल in successive collision. ओके, L इज इक्वल टू, ये डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं ड्यूरिंग द कॉलिजन्स, तो देन L1 प्लस L2 L3 एक्सेट्रा अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स। टोटल कितने कॉलिजन्स हुए और इसमें कुल कितने टाइप्स की डिस्टेंस कवर्ड की गई, सबको ऐड करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज डिस्टेंस। इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय एवरेज डिस्टेंस means new average upon number of collisions okay. तो L is equal to average upon Z, तो new average upon √2 pi sigma square average into n, और 1 upon √2 into pi sigma square into n, means L is equal to 1 upon √2 pi sigma square into n, where sigma वही है collision diameter and number of molecules. It is also related with temperature, pressure, volume of gas. According to ideal gas equation, PV is equal to N upon NA। ये फॉर्मूला होता है, आपने देखा है कि PV is equal to, we know that N into RT, where N is equal to number of particles upon Avogadro number, then use this, the N upon NA into RT, then N is equal to, ये N की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन नंबर 1 है, इससे हम इक्वेशन नंबर 2 को डिराइव करें तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा Na इंटू पीवी, ओके, अपॉन में RT। सो देन इक्वेशन नंबर 2 एंड फर्स्ट एंड 2, तो L इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 सिग्मा स्क्वायर पाई इंटू Na पीवी अपॉन RT। ओके, यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया। देन L इज इक्वल टू RT अपॉन √2 सिग्मा स्क्वायर पाई Na इंटू पीवी, और ये
thus are directly proportional to temperature. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, वॉल्यूम फैल जाएगा और ऐसे में जो एल है वो कैसा होगा, ज्यादा आएगा। एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पी, प्रेशर ज्यादा रखेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास में होंगे, उनके बीच में कॉलिजन होने के लिए डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। ओके, एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर, एल इन सिग्मा स्क्वायर एंड आल्सो ओके वॉल्यूम। तो ये सब किससे रिलेटेड हो गए, तो आपने देखा कि ये आपका जो एवरेज या मीन फ्री पाथ है, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट आया है कि टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, प्रेशर से क्या रिलेशन है, तो मैंने सारे रिलेशंस बता दिए कॉलिजन प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कॉलिजन डायमीटर हो गया, कॉलिजन नंबर हो गया, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हो गई, इनकी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनसे रिलेशंस हो गए, ठीक है। एवरेज फ्री पाथ हो गया, मींस मीन फ्री पाथ हो गया, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन है जो नीट में भी आया है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से उनमें जो प्रॉपर्टीज दी हैं उनमें से किसकी वैल्यू चेंज होती है। अब देखो, आपने देखा होगा कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, जिसमें बोला गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम, देन इंक्रीज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन सिस्टम, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज करने से कॉलिजन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। हीट ऑफ रिएक्शन, चूंकि मोलर हीट ऑफ रिएक्शन ही है तो वो तो फिक्स रहेगी, वो पर मोल की होती है, चाहे कितनी भी अमाउंट्स आप इंक्रीज कर दें। हीट ऑफ रिएक्शन तो पर मोल के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी पर मोल के लिए होती है। लेकिन जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ रिएक्शन से भी रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कॉलिजन प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इतना ही मैटर आपको तैयार करना है, इससे ज़्यादा आपको फालतू के में नहीं घुसना इसमें, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन है नीट लेवल पर, जेईई मेंस लेवल पर, जेईई मेन लेवल पर, वो इन्हीं से रिलेटेड हैं। इनसे ज़्यादा फालतू डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ तक हो गया हमारा ये टॉपिक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आई एम स्टार्टिंग न्यू टॉपिक फॉर यू टुडे इज लिक्विड स्टेट। इट इज वेरी इजी topic but very important for competition, because different questions related to this state, liquid state, come into competitions. Therefore you understand this topic is seriously now, then